सुनो अभी अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था, देखो आपको कभी क्वेश्चन पूछा सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है बच्चों, तो याद रखना सबसे पहला फंक्शन तो सर ये आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये आपकी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। सबसे पहला फंक्शन समझ में आया। दूसरा सर एक सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट सर्किट को कंप्लीट करता है। मतलब देखो हम इधर से ऐसे जा रहे थे, अब सॉल्ट ब्रिज से एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया ना, देखो समझ में आया सबको, सॉल्ट ब्रिज से एक सर्किट कंप्लीट हो गया है, बोलो क्लियर है सबको। तीसरा फंक्शन ये दो लिक्विड को सेपरेट करता है, समझे, इट सेपरेट इट सेपरेट्स इट सेपरेट्स टू सॉल्यूशन, समझे या नहीं, बोलो जल्दी। यानी कि दो सॉल्यूशन को अलग रखता है सॉल्ट ब्रिज और कनेक्टेड रखता है दोनों से, बोलो क्लियर है। इट इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, एक सर्किट बनाता है, और इट सेपरेट, या फिर मैं बोल सकता हूं ये एलजीपी इलिमिनेट करता है। मतलब वो तो आगे पढ़ेंगे हम, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वो वाली चीज आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यार क्लियर है अभी फिलहाल के लिए, बोलो जल्दी, फिलहाल के लिए ये वाली चीज क्लियर है, मैसेज करके बताओ। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन अगर पूछा आपसे तो वेरी गुड, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछा तो याद रखना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, एक सर्किट बनाता है टोटल, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि दो सॉल्यूशन को सेपरेट करता है, ठीक है ना। अब आप सॉल्ट कौन सा यूज करोगे सर, जो हम सॉल्ट यूज करने वाले हैं ना, A+, A+B- ये वाला, जो हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट यूज करेंगे तो इनमें क्या होना चाहिए सर, देखो जो हम सॉल्ट यूज करेंगे ना, जो हम इलेक्ट्रोलाइट बोलता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे ना हम, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे ना हम, बोले तो सॉल्ट सिंपल, इसमें किसमें, सॉल्ट ब्रिज में, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, तो याद रखना दोनों की, सुनना मैं खासियत लिख देता हूं आपको अच्छे से। जो A+ और B- है ना, इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, पहले सबसे पहली बात वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी देखो स्पेलिंग कितनी अच्छी से लिख दी मैंने, वेलोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए, बोलो सेम होनी चाहिए इन दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है तो जिस स्पीड से ये वाला इधर जाएगा ना, ए वाला, उसी स्पीड से बी वाला इधर जाएगा, तो रिएक्शन सेम स्पीड से होगी। समझ में आया आपको, क्यों हमें दोनों की वेलोसिटी सेम रखनी है, समझ में आया। अगर इधर जिंक +2 बन गया तो A+B- उधर जाना चाहिए, और अगर इधर क्या बना, एक साइड पे सल्फेट बना तो A+B दोनों भी एक स्पीड से जाने चाहिए, यानी कि A+ और B- की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात इनकी मोबिलिटी, ये आयन से ना, तो इनकी आयोनिक मोबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, जल्दी बोलो, सेम। दोनों का मतलब एक्चुअल में एक ही है, पर मैंने लिखने के लिए दोनों अलग लिखे, आयोनिक मोबिलिटी या वेलोसिटी दोनों भी सेम है। दोनों अगर कोई भी आ जाए याद रखना, वो पूछेंगे कि जो सॉल्ट होता है उनमें क्या चीज अच्छी मतलब क्या चीज होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए सर, उनकी आयोनिक मोबिलिटी, और सबसे तीसरी बात जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, सबसे खतरनाक चीज पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी, इनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। लिख दो यहाँ पे, इनका ट्रांसपोर्ट करने का जो नंबर होता है पढ़ाऊंगा मैं, ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ाऊंगा। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए बताओ, इनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। कितनी चीजें बताई मैंने A+ और B- के बारे में। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए वेलोसिटी सेम होना चाहिए सर, आयोनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए सर, और ट्रांसपोर्ट नंबर भी सेम होना चाहिए। बोलो समझे या नहीं समझे, मैसेज करो, यहां तक की बातें क्लियर है। इनके ट्रांसपोर्ट नंबर भी सेम होने चाहिए, वेलोसिटी भी सेम होने चाहिए, और दे आर आइसो मोबाइल, मतलब उनकी आयोनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए। बोलो क्लियर है। हम्म, बहुत अच्छे, आगे बढ़े अभी, आगे बढ़े तो याद रखना, अभी मैं सिंपल इसमें लिख देता हूं। देखो हमारी जो रिएक्शन हुई थी, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूं, कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी बच्चों, तो याद रखना हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, बहुत अच्छे से देखना। सबसे पहले पढ़ा हमने सर एट एनोड, सर एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, तो हमने पढ़ा कि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। बोले तो सर जिंक जाएगा जिंक +2 में +2 इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई क्लियर है। और इसको मैंने बोला हाफ सेल रिएक्शन, ये मेरी हाफ सेल रिएक्शन थी, एक आधे सेल की रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरी एनोड पे हुई, उसके बाद एट कैथोड, बोलो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, मैसेज करके बताओ। कैथोड पे हुआ सर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड, बोलो यार क्लियर है सबको।
अब इन दोनों को, ये भी आपके हाफ सेल रिएक्शन थी, ये भी हाफ सेल रिएक्शन थी, अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, सर ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे सर, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका आपसे। इधर के 2 इलेक्ट्रॉन उधर के 2 इलेक्ट्रॉन को काट देंगे, कौन बचा सर, इधर जिंक बचा प्लस कौन बचा, कॉपर +2 बचा, क्या बना सर, जिंक +2 प्लस कॉपर। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ सर, जिंक प्लस कॉपर +2। देखो ना यार, जिंक किस में जा रहा है बोलो, जिंक +2 में जा रहा है, और कॉपर +2 किस में जा रहा है, कॉपर में। यही तो पढ़ाया था स्टार्टिंग में मैंने, अरे याद आया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, याद आया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। समझे, समझे क्या, बोलो जल्दी, कॉपर मिला, बोलो क्लियर है सबको, यही तो रिएक्शन मैंने पढ़ाई। नाउ दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। समझे अभी, बोलो यार, फुल सेल और हाफ सेल रिएक्शन समझ में आई। अब याद रखना, फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, याद रखना, फुल सेल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। समझ में आया सबको, फुल, देखो किस तरह से लिखा, समझ में आया सबको, वापस से लिख देता हूं मैं, वापस से लिख देता हूं भाई। पहले सर जिंक का हुआ, जिंक +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सर कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। आपने बोला सर ऐड कर दो, इसमें हाफ सेल रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन थे सर, हाफ सेल रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे मैंने फुल सेल रिएक्शन लिखी तो क्या आएगा बोलो जल्दी, जिंक प्लस कॉपर +2 गिव्स जिंक +2 प्लस कॉपर। समझे क्या, जल्दी बताओ सर, फुल सेल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे मतलब दिखाते नहीं, हम होते तो है लेकिन दिखाते नहीं। हाफ सेल एट एनोड एट कैथोड। बोलो यार सबको ये वाली चीज समझ में आई, मैसेज करके बताओ, सिंपल एकदम, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक सबको। गैल्वेनिक सेल क्या, फुल सेल और हाफ सेल रिएक्शन समझ में आई, गैल्वेनिक सेल सबको समझ में आया, मैसेज कर दो यार, हाँ या ना। बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे रे, बहुत अच्छे, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े ना। अरे सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ सर, मान लो मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो यार ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं यार। अब देखो मैं किस तरह से लिखना सिखाऊंगा, आपको पता है सर, सबसे पहले देखो यार इस वाली चीज को देखो, फिर मैं लिखना सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो इस वाली चीज को देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था, एक एनोड था एक कैथोड था, ठीक है ना। अब पहले इलेक्ट्रोड को लिखना है आपको, पहले लिखना है इलेक्ट्रोड, पहले लिखना है इलेक्ट्रोड। मान लो इसके बीच में मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, पहले हमें इस वाले इलेक्ट्रोड को लिखना है, उसके बाद इलेक्ट्रोड किस सॉल्यूशन के अंदर डिप है उसको लिखना। और याद रखना स्लैश यूज करूंगा क्योंकि ये आपका सॉलिड है और सॉल्यूशन आपका लिक्विड है, तो इसके बाद मैं लिखूंगा सॉल्यूशन को। समझे या नहीं समझे, पहले मैं इलेक्ट्रोड लिखूंगा, सुनो अच्छे से, पहले मैं इलेक्ट्रोड लिखूंगा, बोलो यार क्लियर है, पहले मैं इलेक्ट्रोड लिखूंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। समझे, अब सॉल्यूशन के बाद मैं डबल स्लैश लिखूंगा सर, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद सॉल्ट ब्रिज आता है। बोलो यार क्लियर है सबको, पहले इलेक्ट्रोड, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज। मैसेज कर दो, अरे मैसेज कर दो, डबल स्लैश बोले तो सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद फिर आता है सर, उसके बाद फिर सॉल्यूशन आता है, उसके बाद फिर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और उसके बाद स्लैश डालूंगा, और उसके बाद फिर से लिखूंगा इलेक्ट्रोड। मतलब शुरुआत भी इलेक्ट्रोड से करेंगे और एंड भी इलेक्ट्रोड से करेंगे। बोलो यार क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। शुरुआत भी इलेक्ट्रोड से और खत्म भी इलेक्ट्रोड पर। बोलो क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यार सेल के लिए लिख देते, सेल के लिए लिख देते सर, पहले जिंक था, सॉलिड था, स्लैश ZnSO4, सर ये तो एक्वियस है, सॉल्ट ब्रीज कॉपर सल्फेट, सर ये भी सॉल्यूशन है, ये एक्वेस सॉल्यूशन, फिर सर कॉपर। अरे सर दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या जरूरत है पूरा सेल निकालने की, इसको देख के तो हम बता सकते हैं ना सर, इलेक्ट्रोड डीप है जिंक सल्फेट के अंदर, फिर सॉल्ट ब्रिज है, फिर सॉल्यूशन है, फिर इलेक्ट्रोड है। समझे क्या, मैसेज करके बताओ, क्या सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया आपको, गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया आपको, मैसेज करके बताओ किस तरह से लिखा। देखो भाई मैं बढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत टफ चैप्टर है,
लेकिन अगर मैंने पढ़ाया तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मैंने भी बहुत सारे, मतलब क्या ही बताऊं, मैंने बहुत सारे किताबें पढ़ी इनके लिए और बहुत सारे टीचरों से भी पढ़ा है। मतलब कम से कम 10, अगर मैं एक, तुम सोचो जब मैं, मतलब अभी बहुत दिन हो गए पढ़ के, मतलब एटलीस्ट 3-4 साल से, मान लो 3-4 साल से अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो आप एक सोचो कि मैं आपको एक भी चीज ऐसी नहीं बता रहा हूँ कि इसको याद रखो भाई, मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि आपको किस तरह से डिलीवर करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हो। कहीं पे जाके पढ़ लो, आपको कुछ नहीं, मेरे जैसे नहीं मिल सकता। आप कहीं पे भी जाके किसी एक अच्छे से टीचर से पढ़ लो जो ऑनलाइन, मतलब मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, क्योंकि कोई चीज क्लियर नहीं होगी, वो खुद भी कंफ्यूज होता है। समझ में आया? जब हायर केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी, अगर आप फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ते हो तो। बोलो समझ में आया ये वाली चीज? बोलो समझ में आया? सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। याद रखना, याद रखना अब मैं क्या करता हूं, सुनो, याद रखना अब मैं क्या करता हूं, बहुत बहुत सोच समझ के देखना। सबसे पहले मैं इधर लिख सकता हूं क्या सर, Zn जिंक सल्फेट, ये तो देखो एक्वेस नहीं लिख रहा, अभी आपको पता है एक्वेस है, कॉपर सल्फेट और कॉपर। सर ये वाला आपका ऑक्सीडेशन है, बोले तो सर ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, इसको हम बोलेंगे एनोडिक कंपार्टमेंट, और इसको हम बोलेंगे, जल्दी बताओ, कैथोडिक कंपार्टमेंट। समझे? ये आपका एनोडिक कंपार्टमेंट और उधर वाला आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट। सर इधर ऑक्सीडेशन होता है, सर इधर रिडक्शन होता है। समझे? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरी बात, ये वाला सेंटेंस देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, एक मेटल का, किसी भी पर्टिकुलर मेटल का, उनकी जो, मतलब किसी का भी हमने ऑक्सीडेशन निकाला, उसी का हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला ना, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना बच्चों, क्या होता है बोलो, सेम होता है। लेकिन उनका जो साइन होता है ना, याद रखना, उनका जो साइन होता है ना, वो क्या होता है, अपोजिट होता है। इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लो, पढ़ो यार इस सेंटेंस को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन उनका साइन अपोजिट होता है। बोलो यार, क्लियर है? क्या बताया? आगे बढ़ते। मान लो जिंक की बात कर लेता हूं मैं, मान लो जिंक की बात कर ही लेता हूं, चलो आज जिंक की बात कर ही लेता हूं मैं। मान लो मेरे पास जिंक है, जिंक किस में जा रहा है बोलो, जिंक जा रहा है जिंक +2 में, +2 इलेक्ट्रॉन। देखो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते ई नॉट सेल से, मैं पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा भी होल्ड करके इस चीज को समझने की कोशिश करो। इस रिएक्शन का जो ई नॉट था ना, कहां से कहां जा रहा है बोलो, जिंक से जा रहा है जिंक +2 में। इसके आगे हम ई नॉट ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिंक से जिंक +2 जा रहा है, मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है बताओ यार मुझे। सर जिंक से जिंक +2 जा रहा है, बोलो तो ये कौन सा पोटेंशियल है आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, बोलो क्लियर है। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है आपको, जिंक से जिंक +2, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, मान लो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76, और मान लो इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो आ जाएगा सर जिंक +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक। और इस रिएक्शन के लिए आपसे पूछा रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उन्होंने पूछा ई नॉट कहां से कहा, Zn+2 से, कहां से, जिंक जिंक, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, मैसेज करके बताओ, -0.76। मैसेज करो भाई, समझे। एक मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, उसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आएंगी वो उसके अपोजिट आएंगी। क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, इस वाले को देख लो अच्छे से। मैंने बोला जिंक से जिंक +2 अगर है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76। अगर जिंक +2 से जिंक जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, अपोजिट होगा भाई, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ई नॉट सेल क्या होता है, ठीक है ना। ई नॉट सेल क्या होता है याद रखना, बहुत ही सूझबूझ के साथ पढ़ेंगे। ई नॉट सेल का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल, इसमें सिंपल डिफरेंस होता है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। भाई बहुत सिंपल इसमें बताऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूं ना, कोई याद करने की कोशिश मत करो।
ई नॉट सेल होता है पोटेंशियल स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। ई नॉट बोले तो स्टैंडर्ड, तो सुनो ई नॉट सेल का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसका, तो किसका बता रहा हूं सुनो। अरे मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, सुनो। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है। मान लो इस इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, अरे कुछ ना कुछ एबिलिटी होगी ना। हाँ 12 बजे लेक्चर है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। इसकी 1 मिनट बस इतना पढ़ा दूं। इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा बच्चों, और इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल हम किस में काउंट करते हैं, वोल्ट में। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल, और जोड़ने के बाद इनका जो डिफरेंस आएगा, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगा के जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो, लेकिन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल, दोनों का जो डिफरेंस होगा ना पोटेंशियल का, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोला जाता है, बोलो एएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज ई नॉट सेल। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो, मैसेज करके बताओ क्या ई नॉट सेल का मतलब क्लियर है। हर इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं,